बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 2x कॉस 2x। तो इस प्रॉब्लम को पहले अपने सोल्यूशन में नोट कर लेंगे। ये हमारी लिखी हुई है, हम नोट नहीं कर रहे हैं इसको। और फिर इसके बाद इसमें दो पार्ट होंगे, सॉल्व करेंगे, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे और बाद में हम इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यानी दो पार्ट क्या है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग पहले फाइंड करेंगे, यानी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लिखना होगी एक्सिलरी इक्वेशन। तो सॉल्यूशन इसको लिखने के बाद लिखेंगे इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग इक्वेशन, यानी y का जो कोफिशिएंट होता है, d का फंक्शन, उसमें d की जगह पर m पुट कर दीजिए, उसका स्क्वायर है तो रख दीजिए और राइट हैंड साइड में 0, और इसको सॉल्व करके m की वैल्यू को फाइंड कर लें। 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो m स्क्वायर की वैल्यू -1 मिलेगी। m फाइंड करेंगे तो m की वैल्यू स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा जिसकी दो वैल्यू होती है प्लस माइनस, और ये -1 पे स्क्वायर रूट लग रहा है। स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू को हम लोग आई यानी आयोटा से डिनोट करते हैं, यानी ये वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू मिली है और वही कंजुगेट फॉर्म में, यानी प्लस आई भी है और माइनस वाई भी है। और यहाँ पे देखें रियल पार्ट नहीं है यानी 0 है, तो उस केस में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें लिखने के कई ढंग होते हैं, उनमें से हम एक यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा यहाँ लिख देंगे। तो अगर रियल पार्ट नहीं है यानी 0 है तो इमेजिनरी पार्ट यानी आई को कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा। इमेजिनरी पार्ट 1 है तो आप इस तरीके से लिखेंगे C1, आर्बिट्री कांस्टेंट C1 है, कॉस, फिर ये जो m की वैल्यू जो होती है इसमें आई का कोफिशिएंट होता है वो लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट की, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई, प्लस फिर C2 आता है और साइन ऑफ सेम यही वैल्यू यहाँ लिख देंगे यानी 1x। क्योंकि 1 होता है तो लिखा नहीं जाता है, ओनली C1 cos x लिखेंगे प्लस का C2 sin x। ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा आसानी से आ गया। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, यानी m की वैल्यू, अगर ये m की वैल्यू ये आती है, रियल पार्ट इसमें 0 है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे भी लिख सकते थे आप, C1 लिखें cos, फिर यहाँ पर हम x का आई का जो कोफिशिएंट है उसमें x से मल्टीप्लाई कर दें प्लस का C2 कर दें। इसको ऐसे इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिखा जाता है, तो दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो हम तो ये यूज़ किया करते हैं। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर लेते हैं, यानी दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें y का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 में लिख देते हैं, यानी डी स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, और जो राइट हैंड साइड में है वो फंक्शन, इस फंक्शन पे ये ऑपरेटर हमारा 1/d स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अपनी इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, वो इस तरीके से कि इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, उसको हम पहले यहाँ पर लिख के दिखा दे रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ से 2 को बिल्कुल बाहर लिख देते हैं, हालांकि ये 2 कांस्टेंट है। हमारी प्रॉब्लम इस तरीके से हमारे लिए रहेगा कि ब्रैकेट हमें यूज़ करना पड़ेंगे ज़्यादा, बाकी 2 का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट है बाहर कर दिया हमने इंटीग्रेशन के साइन से। जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर अलग से आपको लिख के दिखा दे रहे हैं अलग पेज पर, जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यानी 1 ये d का फंक्शन था, जो भी हमारा d स्क्वायर प्लस 1 है, वो ऑपरेट हो रहा है x इंटू कोई फंक्शन हो v यहाँ पर हमारा cos 2x है अपनी प्रॉब्लम में। तो फार्मूला ये होता है x इंटू 1/fd, यानी जो भी है ये लिख दिया, ये सिर्फ v पर ऑपरेट होगा। देखिए x का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब क्या होगा माइनस का, ये जो 1/fd है वो तो आएगा यहाँ पर माइनस दूसरे टर्म में, और फिर इसका इस चीज़ का जो भी डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव यानी f' आएगा, और यानी d के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करके रखा जाएगा। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस पूरी की पूरी वैल्यू आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं हमारे लिए पूरी वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये ब्रैकेट जो है वो कम पड़ जाएंगे, तो क्योंकि हम पहले से
या 2 को हटाने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट का। चलिए देखते हैं। और 2 का कोई रोल नहीं है, ये परेशान कर रहा है बस। 2 और इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट हम बड़ा सा लगा लेते हैं। अब इसी फार्मूले को जो हमने लिखा है उसका यूज़ करेंगे, यानी जो x है सबसे पहले तो उसको लिखा जाता है, फिर 1/, ये पूरी वैल्यू यानी d² + 1, ये ऑपरेट हो जाएगा cos 2x पर। उसके बाद माइनस का साइन आता है, 1/, यही वैल्यू यानी 1/d² + 1। लेकिन उसके बाद ये हम थोड़ा सा अलग टाइप का ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ये जो लिखा है इसका, उसको d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो d² का तो 2d हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन, और 1 का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक इसी तरीके का एक कर्ली ब्रैकेट और यूज़ कर रहे हैं, यानी इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम। और ये चीज़ आ जाएगी 1/, यानी d² + 1, यानी x को छोड़ के बाकी जो भी है, यानी cos 2x है वो लिख दें। और ब्रैकेट हम डबल यूज़ कर रहे हैं कर्ली, और फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे क्योंकि फार्मूला हमारा अप्लाई हो गया है। 2 का पूरे में मल्टीप्लाई होगा और कोई रोल नहीं इसका। x देखिए, जब यहाँ पर कॉस या साइन होता है तब ये इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ पर d² मिले, अगर है नहीं, जैसे d³ है तो आप बना लेंगे d² × d, और जहाँ d² होगा वहीं पर जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो आप लिख देंगे उसकी जगह पर, लेकिन उससे पहले माइनस लगा देंगे। और ये माइनस जो लगा है, आप ऐसा ना करें कि बहुत लोग कमेंट करते हैं ये गलत हो गया आपका कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, वो तो है, होता ही है, लेकिन ये जो माइनस लिखा है हमने वो स्क्वायर के 2 के स्क्वायर से पहले लिखा है, तो इसलिए अब ऐसे कमेंट ना आए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये माइनस जो है बाहर रहेगा स्क्वायर, यानी होल अब स्क्वायर नहीं है, माइनस हमारा ये बाहर रहता है। ये फार्मूला है शॉर्टकट वाला, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और बाकी चीज़ें वैसे रहेंगी। नहीं प्लस का 1 था वो आप अप्लाई कर दीजिए। ये तब होता है जब d⁻² हो और साइन या कॉस हो तब उसके लिए, और बाकी यहाँ जो भी लिखा है साइन या कॉस वो एज इट आ जाएगा cos 2x। ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो चुका है, इसका तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमें यही चीज़ यहाँ पर करना है, बाकी चीज़ों को नोट करना है। d² + 1 थोड़ा सा सरल करते हुए, यानी 0 में इसमें ऐड किया तो 2d बन गया ये, और बाकी आप वैसा ही यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी d² अगर जहाँ मिले वहाँ पर d की जगह तो 2 रख दीजिए, लेकिन उससे पहले माइनस अप्लाई कर दीजिए +1। और साथ ये भी है, ये 0 नहीं आना चाहिए, 0 होगी तो फार्मूला बदल जाता है, दूसरा यूज़ किया करते हैं, ये फार्मूला फिर एप्लीकेबल नहीं होता है। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर फोकस करना है। ये तो सॉल्व लगभग हो चुका है, तो x का 1 में इंटू करेंगे, x हो जाएगा अपान माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 1 इंटू में है cos 2x माइनस, अभी ये इसकी वैल्यू को तो ऐसे ही नोट करना होगा हमें, d² + 1 को और 2d को, और ये भी थोड़ा सा सॉल्व हुआ है, यानी 1/, देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी थी, तो थोड़ा सा सॉल्व इधर कर लिया, तो अब इसका रिज़ल्ट लिख देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 3 आ जाएगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी माइनस की तो माइनस का आ गया cos 2x, ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए इसको हमने यहीं से उठा लिया, माइनस से सॉल्व करेंगे तो -3। चलिए ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर भी बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो साथ में ये 2 भी कांस्टेंट है, 2 को भी साथ में, यानी 2/-3 को हम बाहर निकालेंगे, तो माइनस तो इसको प्लस कर देगा, 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, बाकी चीज़ों को हम लिखेंगे, यानी 2d ऑपरेट हो जाएगा ओनली cos 2x पर। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है। अगले पेज पर सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, 2 और यहाँ पर x/, बचेगा माइनस का 3, जो हम पहले सॉल्व करके दिखा चुके थे, cos 2x, और माइनस 2/3 जो कांस्टेंट था, 2/3 माइनस वो यहाँ पर निकाल लिया हमने, 1/d² + 1 अभी ऐसे रखा रहने दीजिए, और ये 2d जो इस पर ऑपरेट होगा, 2 तो हमने बाहर ले लिया, d ऑपरेट होगा। d का मतलब आपको मालूम ही है कि d/dx होता है, और हमें cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगली स्टेप में कर देंगे। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है 2 टाइम्स
ये माइनस बीच में लिख दो x/3 cos 2x प्लस हो गया 2/3 और यहाँ पर अभी हमें 1/d² + 1। ये कॉस का डिफ्रेंसिएशन करना है जो कि माइनस का होता है साइन, जो भी लिखा वो, लेकिन ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना होगा बाई चेन रूल। तो 2 को बाहर ले लेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 आ गया। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 2 × -x/3 cos 2x और ये प्लस और माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा और 2 × 2, ये 2 कांस्टेंट है यहाँ पर साथ में लिख देंगे। 2 × 2 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा और ये 1/d² + 1 जैसे कि, और ये साइन 2x पर ऑपरेट हो जाएगा जैसे कि अभी बताया था साइन और कॉस हो यहाँ पर। तो बस यही देखते हैं कि अगर d² मिल गया तो x का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को कोफिशिएंट यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी यहाँ पर माइनस साइन शुरू में लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। -x/3 cos 2x -4/3 और जैसे कि अभी बताया था हमने कि शुरू में माइनस लगा देंगे, d की जगह पर 2 रख देंगे क्योंकि d का स्क्वायर है, प्लस का 1 और अपान में है ये और इंटू में है sin 2x। तो 2 ब्रैकेट में -x/3 cos 2x -4/3 और ये अभी सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू तो माइनस का 3 आएगी क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 3, -4 + 3 माइनस का 3 बचा, sin 2x। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा। अगर इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे 2 का अंदर इंटू होके हो जाएगा -2/3 x cos 2x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का और ये 2 का 4 में इंटू होगा 8 और 3 का 3 में इंटू होगा 9 हो जाएगा, sin 2x आ गया। ये हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर जो अपना जनरल सॉल्यूशन है वो लिख सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। हमारा ये सेकंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब इन दोनों वैल्यू को हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वहाँ से लिख देंगे। आप चाहें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू ये यूज़ करें या ये वाली यूज़ करें, कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आ जाएगा C1 cos x प्लस का C2 sin x, उसके साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि हमारा माइनस से शुरुआत होती है, ये वाला लिख लीजिए। तो -2/3 x इंटू कॉस 2x प्लस 8/9 sin 2x। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो था वो सेकंड ऑर्डर का था, इसलिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 2 आए, C1 और C2 आए और इसीलिए ऑर्डर जो था वही सॉल्यूशन में उतनी कांस्टेंट था, इसलिए इसको इस सॉल्यूशन को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।